हेलो एवरीवन। अब हम आरसीसी में चैप्टर नंबर 1 दैट इज एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ सिंगल रिइंफोर्स्ड बीम इसके टाइप 1 न्यूमेरिकल स्टार्ट करने वाले हैं। हमने पिछले लेक्चर्स में सारे डेरिवेशंस कर लिए थे, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि स्ट्रेस ब्लॉक पैरामीटर्स क्या होते हैं, कंक्रीट का फोर्स निकालने का फॉर्मूला, स्टील का फोर्स निकालने का फॉर्मूला, एंड देन लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालने का फॉर्मूला। ये सब हम लोगों ने बहुत डेप्थ में पढ़ लिया है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इसके न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल स्टार्ट करने के पहले आपको मैंने एक स्टैंडर्ड फॉर्मूले की लिस्ट बना के दी है यहाँ पर, जिसमें आप देख सकते हैं कि हर एक ग्रेड के लिए लाइक FE 250, 415, 500 उसके लिए एक्सयूमैक्स का फॉर्मूला ये आपके कोड में दिया हुआ है। FE 250 के लिए होता है 0.53D, 415 के लिए 0.48D एंड FE 500 के लिए 0.46D। नेक्स्ट आपको लिमिटिंग मोमेंट का फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। FE 250 के लिए 0.148 FC के BD स्क्वायर, 0.138 एंड 0.133 FC के BD का स्क्वायर। तो टाइप 1 न्यूमेरिकल में हम लोग को बेसिकली एक्सयूमैक्स का फॉर्मूला यूज करना है एंड अल्टीमेट मोमेंट वर्कआउट करना है। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बेस्ड ऑन टाइप 1। तो दीज न्यूमेरिकल्स आर बेस्ड ऑन टाइप 1। मैं इसका टाइप 1 का नाम लिख लेता हूं। टाइप 1 इसका नाम है एनालिसिस ऑफ सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम। आप लोग कॉपी में नोट करेंगे दैट इट इज एनालिसिस ऑफ सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम, या फिर इसको बोलते हैं हम लोग अल्टीमेट मोमेंट या फिर वर्किंग मोमेंट एंड सेफ लोड कैलकुलेशंस। मतलब ये पर्टिकुलर टाइप में आप लोग बीम का अल्टीमेट मोमेंट वर्कआउट करते हैं या फिर बीम पे सेफ लोड कितना आना चाहिए वो वर्कआउट करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का डेटा आपके सामने लिखा हुआ है स्क्रीन पे। क्या लिखा है? कैलकुलेट द अल्टीमेट मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी, मतलब MU आपको निकालना है फॉर अ बीम ऑफ इफेक्टिव साइज। अब यहाँ पे आपको एक वर्ड को अंडरलाइन करना है, इफेक्टिव साइज। यहाँ पे इफेक्टिव का मतलब होता है जो आपको पहला नंबर है 250 वो दिया है B, मतलब आपको विड्थ दिया है B फॉर विड्थ कितना दिया है 250 मिलीमीटर, और जो दूसरा नंबर है 400 इफेक्टिव वर्ड लिखे होने की वजह से इसको मैं लिखता हूँ स्मॉल d, विल राइट इट एज स्मॉल d, दैट इज इफेक्टिव डेप्थ, वो दिया है 400 मिलीमीटर। अब इट इज रीइंफोर्स्ड विद 3 बार्स ऑफ 10 mm डायमीटर। नंबर ऑफ बार्स कितने हैं? नंबर ऑफ बार्स है आपके 3, हर एक का डायमीटर कितना है 10 mm का है। यूज M20 कंक्रीट, मतलब FC के कितना है 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर है, और FI कितना है दैट इज 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर। M20 बोला मतलब कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ 150 mm क्यूब स्पेसिमन at the age of 28 days, that is 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। FE 415 बोला मतलब स्टील का यील्ड स्ट्रेस कितना है 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर। हम स्टार्ट करेंगे स्टेप नंबर 1 के साथ। स्टेप नंबर 1, सबसे पहला डेप्थ आप निकाल लेंगे एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। वी विल फाइंड एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। इस एक्सिस को हम लोग बोलते हैं XU। एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस को बोलेंगे XU। तो XU निकालने के लिए आपको एक सिंपल सा लॉजिक पता है कि मान लो ये अपनी एक बीम है, ये बीम है। आई थिंक आपको ये स्क्रीन विजिबल नहीं होगी, एक बार इसको छोटा छोटा कर देता हूँ। नॉट्स ओके या। अब बीम का साइज कितना है 250, ये आपका है 250, और नीचे में बार्स कितने हैं 3 बार्स है, तो 1 2 3 बार्स। तीनों बार्स का एरिया आपको मालूम है, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, मतलब स्टील के सेंटर तक का डिस्टेंस, इसको बोलते हैं इफेक्टिव डेप्थ। तो एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस मतलब लेट अस से ये एक एक्सिस है, इसको बोलते हैं मैं न्यूट्रल एक्सिस, इसका डेप्थ टॉप से क्या बोलेंगे XU बोलेंगे, इसी को बोलते हैं डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। तो आपको मालूम है न्यूट्रल एक्सिस पे
ना तो स्ट्रेस ना तो स्ट्रेन एक्ट होता है, मतलब एट न्यूट्रल एक्सिस स्ट्रेस स्ट्रेन विल बी जीरो। मतलब वहां पर मैं बोल सकता हूं कि कंप्रेसिव फोर्स विल बी इक्वल टू टेंसाइल फोर्स। वहां पर ना तो कंप्रेशन ना तो टेंशन एक्ट होता है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, सी यू को टी यू से इक्वेट कर रहा हूँ। अब क्लास में हमने सी यू का फॉर्मूला डिराइव किया था, वो था 0.36 एफ सी के बी एक्स यू बराबर 0.87 एफ वाई ए एस टी। सी यू बराबर टी यू, तो सी यू का फॉर्मूला था 0.36 एफ सी के बी इंटू एक्स यू, टी यू का फॉर्मूला क्या था 0.87 एफ वाई ए एस टी। यहाँ से मेरा एक्स यू का फॉर्मूला क्या बनता है, वो बनता है 0.87 एफ वाई ए एस टी बाय 0.36 एफ सी के इंटू बी। ऑलराइट, सबसे पहले आप ए एस टी निकाल लेंगे, एरिया ऑफ स्टील। आपके पास 3 बार दिए हुए हैं 10 mm डायमीटर के, तो फॉर्मूला क्या बनता है n इंटू पाई बाय 4 पाई का स्क्वायर। n मतलब होता है नंबर ऑफ बार्स, वो है 3, और हर बार का एरिया दैट इज पाई बाय 4 इंटू 10 का स्क्वायर। तो ये मैं वर्कआउट करता हूँ कैल्सी में, आप भी वर्कआउट करेंगे। So the answer is coming out to be how much? This is 235.61 mm square. तो आपका AST आता है 235.61 mm का स्क्वायर। तो यहाँ से आप XU निकाल पाएंगे, वो होता है 0.87, FY कितना है 415, AST है आपका 235.61 अपॉन 0.36, FC के है 20, विड्थ ऑफ द बीम कितना है, बीम का विड्थ है 250 का, तो यहाँ लिख लेंगे 250। इसको मैं सॉल्व करता हूँ कैल्सी में, आप भी एक बार चेक कर लीजिए। 0.87 FY 235.61 बाय 0.36 इंटू 20 इंटू 250, ये आपका आंसर आता है 47.25 मिलीमीटर। तो एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कितना आ रहा है 47.25 mm आ रहा है। दिस इज स्टेप नंबर 1। अब स्टेप नंबर 2 में आप क्या करेंगे, आप निकालेंगे लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। वी विल फाइंड लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, जिसको हम बोलते हैं एक्सयू मैक्स। एक्सयू मैक्स लिमिटिंग मतलब मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालना, जो कि हम लोग एक बैलेंस सेक्शन के लिए वर्कआउट करते हैं। तो इसमें हम लोग को एक्सयू मैक्स निकालना है। एक्सयू मैक्स का फॉर्मूला अलग अलग ग्रेड ऑफ स्टील के लिए अलग अलग था, हमने प्रूफ किया था। तो Fe अपना है 415, तो Fe 415 के लिए फॉर्मूला क्या है, वो है 0.48 D। तो ये फॉर्मूला आएगा 0.48 टाइम्स स्मॉल डी। तो 0.48 स्मॉल डी कितना है आपका, स्मॉल डी इज आई थिंक 400 मिलीमीटर, दिस इज 400। सो 0.48 इंटू 400 ये आता है 192 मिलीमीटर, दिस इज 192 मिलीमीटर। तो एक्स मैक्स की वैल्यू कितनी आती है, वो आती है 192 mm। अब आपने एक्सयू निकाल लिया, आपने एक्सयू मैक्स निकाल लिया, आप दोनों को कंपेयर करेंगे अभी। नाउ एक्सयू और एक्सयू मैक्स को कंपेयर करेंगे, तो अगर आप कंपेयर करते हो तो एक्सयू है 47, एक्सयू मैक्स है 192, मतलब एक्सयू मैक्स बड़ा है एज कंपेयर टू एक्सयू। अगर एक्सयू छोटा आता है तो इसको बोलते हैं अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन, इसको बोलते हैं अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन। अगर आपको नहीं पता कि कैसे कंपेयर करते हैं, सी एक्सयू अगर छोटा है एक्सयू मैक्स से तो उसको बोलते हैं अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन। अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन का मतलब होता है कि स्टील यहाँ पर पहले फेल होगा, स्टील फेल्स फर्स्ट। यहाँ पहले कौन फेल होगा, यहाँ पे स्टील पहले फेल होगा। स्टील का पहले फेल होना मेरे लिए फायदेमंद है, क्योंकि स्टील फेल होने के पहले आपको बहुत बार वार्निंग देता है। ये मैंने क्लास में बहुत बार डिस्कस किया है कि स्टील का फेल होना एक तरह का डक्टाइल बिहेवियर है, और डक्टाइल बिहेवियर कभी भी बहुत फायदेमंद होता है कोई भी डिजाइनिंग में। नाउ हमको मालूम पड़ गया कि स्टील यहाँ पे फेल हो रहा है, तो स्टेप नंबर 3 में हम लोग निकाल लेंगे अल्टीमेट मोमेंट। वी विल फाइंड अल्टीमेट मोमेंट, उसको बोलते हैं एमयू, उसको बोलते हैं एमयू। अगर आपका स्टील पहले फेल होता है तो आप स्टील का फॉर्मूला यूज करेंगे, वो होता है
टी यू इंटू जेड यू। इफ देर इज अंडर इन्फो सेक्शन तो फॉर्मूला क्या है, टी यू इंटू जेड यू। आप ध्यान देना, मोमेंट निकालने के दो फॉर्मूले, एक है सी यू जेड यू और एक है टी यू जेड यू। टी यू जेड यू कब यूज करना, जब अंडर इन्फो सेक्शन आता है तब, जब क्या आएगा अंडर इन्फो सेक्शन। सी यू जेड यू कब यूज करना, ओवर इन्फो सेक्शन के टाइम पे। जब ओवर इन्फो सेक्शन आता है तब हम लोग सी यू इंटू जेड यू का इस्तेमाल करते हैं। तो एम यू आना टी यू टू जेड यू। टी यू का फॉर्मूला है 0.87 एफ आई एस टी। जेड यू का फॉर्मूला क्या था, डी माइनस 0.42 एक्स यू। ये एक एक चीज हमने क्लास में प्रूफ किया है, आप एक बार वीडियो भी देख सकते हैं मेरे, आपको वहां मिल जाएगा। सो एम यू का फॉर्मूला 0.87, एफ आई है 415, ए एस टी कितना है 235.61 इंटू स्मॉल डी है 400 माइनस 0.42 इंटू एक्स यू। एक्स यू कितना है 47.25। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका एम यू का आंसर आपका आ जाएगा। सो 0.87 इंटू 415 इंटू 235.61 इंटू 400 माइनस 0.42 एक्स यू 47.25 ब्रैकेट क्लोज। ये आपका आंसर आता है कितना, दिस इज कमिंग आउट टू बी 32.33 10 का पावर 6 न्यूटन मिलीमीटर। तभी ये मोमेंट की इक्वेशन अगर 10 की पावर 6 में आती है ना, तो उसका यूनिट बनता है न्यूटन mm। क्या बनता है, न्यूटन mm। इसको हम कन्वर्ट करेंगे 32.33 10 पावर 6 न्यूटन mm को हम लोग लिखते हैं किलो न्यूटन मीटर। इसको हम बोलेंगे किलो न्यूटन मीटर। मतलब 1 किलो न्यूटन मीटर होता है 10 पावर 6 न्यूटन mm। इट इज 10 पावर 6 न्यूटन mm। तो आई होप आपको पहला क्वेश्चन प्रॉपर्ली समझा होगा। ये पूरे आरसीसी का बेस है। मतलब अगर आपको सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम प्रॉपर्ली समझ गया तो आप आगे के टफ जो टॉपिक्स है उसको इजीली समझ सकते हैं। नेक्स्ट विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन आपके यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यूनिवर्सिटी एग्जाम। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करेंगे। डेटा क्या लिखा है, डिटरमाइन द सेफ वर्किंग यूडीएल, मतलब लोड निकालना है W, which can be supported by rectangle beam of effective size। ध्यान देना इफेक्टिव साइज बोल दिया, वहां पे विड्थ कितना है 250 mm है। इफेक्टिव बोला मतलब स्मॉल डी दिया आपको, यहाँ पे स्मॉल डी दिया है 450 mm। reinforced with 4 bars of 16 mm diameter। से इसको रीड कैसे करना है, 4-16 mm डाया लिखा है यहाँ पर। मतलब क्या हुआ, 4 बार्स है 16 mm डायमीटर के, तो n है 4 डायमीटर कितना है 16 mm। तो उसका AST निकाल लो, 4 इंटू π/4 इंटू 16 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हम लोग तुरंत में एरिया निकाल लेते हैं। सो पाई इंटू 16 का स्क्वायर कर लेता हूँ मैं, ये आता है 804.24 mm का स्क्वायर। प्लेस्ड एट एन इफेक्टिव कवर, मतलब डी डैश दिया हुआ है, वो दिया है 40 mm का। इफेक्टिव स्पैन ऑफ द बीम, यहाँ पे इफेक्टिव स्पैन दिया है, मतलब देखो आपकी जो बीम है ऐसी सिंपली सपोर्टेड है, इस पे कुछ ना कुछ यूडीएल आ रहा होगा, उसका जो स्पैन दिया है वो कितना दिया है 4.5 मीटर का स्पैन दिया हुआ है। ठीक है, यूज M20 कॉन्क्रीट, FC के दिया है 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर का। FI कितना है, ये 475 नहीं है, ये 415 है बेटा, दिस इज 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, वहां पे करेक्शन है, दैट इज 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब आपको इसमें निकालना है सेफ वर्किंग यूडीएल विच कैन बी सपोर्टेड बाय द बीम। तो मैं आपको इसमें बताता हूँ कि इसमें आपको टोटल लोड भी निकालना है W, साथ साथ ये भी निकालना है कि लाइव लोड कितना है इस पे। ठीक है, सिस्टम में लाइव लोड क्या होता है वो भी निकाल लेंगे हम लोग। चलिए स्टेप नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। स्टेप नंबर 1, पहला स्टेप क्या रहेगा, सेम एक्चुअल डेप्थ ऑफ
हम लोग निकाल लेंगे न्यूट्रल एक्सिस, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। एक्स यू का डायरेक्ट फॉर्मूला अपने को मालूम है, अभी मैंने अभी जैसा अभी लिखा था, ये है डायरेक्ट फॉर्मूला एक्स यू का। आप डायरेक्ट एग्जाम में ये भी लिखो तो भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। सो एक्स यू इक्वल्स टू, बोलो 0.87 एफ आई ए एस टी बाय 0.36 एफ सी के बी। ये कितना हो गया 0.87, एफ आई कितना है 415, ए एस टी है 804.24, 0.36 एफ सी के इंटू बी कितना है, बी है आपका 250। इसको आप सॉल्व करेंगे, आप एक्स यू निकालेंगे। आप लोग फटाफट कैलसी में सॉल्व करो और मेरे साथ साथ लिखो आप लोग, यू कैन राइट अलॉन्ग विथ मी। 0.87 इंटू 415 इंटू 804.24 अपॉन क्या है 0.3620 250, ये आता है 161.31 mm। ठीक है, तो आपका एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस आ रहा है 161.31। अब हम निकालेंगे लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, इसको बोलेंगे एक्स यू मैक्स। एक्स यू मैक्स का फॉर्मूला होता है FE 415 के लिए 0.48 स्मॉल डी। 0.48 आपका स्मॉल डी कितना है, वो है 450, तो 450 यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग। वी विल यूजिंग 450 मिलीमीटर, यहाँ पे 450 यूज करेंगे। सो 0.48 इंटू 450, ये आता है 216 mm। तो एक्स यू मैक्स कितना आता है आपका, वो आता है 216 mm। अब आप कंपेयर करो एक्स यू और एक्स यू मैक्स को, तो एक्स यू और एक्स यू मैक्स, एक्स यू है 161, ये है 216, तो एक्स यू मैक्स बड़ा आ रहा। अगर एक्स यू मैक्स बड़ा आता है एक्स यू से तो उसको बोलते हैं अंडर रीइंफोर्स सेक्शन, मतलब यहाँ पर स्टील फेल्स फर्स्ट। यहाँ पर सबसे पहले कौन फेल होगा, यहाँ पे स्टील सबसे पहले फेल होगा। ठीक है, स्टील का फेल होना मतलब एक तरह का डक्टाइल फेलियर है। स्टेप नंबर 3, वापस से आप अल्टीमेट मोमेंट निकाल लो। वी विल फाइंड अल्टीमेट मोमेंट, इसको बोलते हैं MU, वी विल कॉल इट एज MU, अल्टीमेट मोमेंट MU। MU का फॉर्मूला ना, सी अंडर इन्फो सेक्शन बोला है, मतलब यहाँ पे स्टील का इस्तेमाल करेंगे हम लोग, तो TU इंटू ZU। TU कितना है 0.87 FIAST T माइनस 0.42 XU, तो MU निकाल लेंगे। TU है 0.87, FI की वैल्यू कितनी है, शिट फिर से रिपीट करना पड़ेगा मुझे। स्टेप 3 गलती से मिट गया था, एक बार फिर से लिख लेता हूँ मैं। अल्टीमेट मोमेंट MU आपको निकालना है, अंडर इन्फो सेक्शन है तो MU क्या होगा TU इंटू ZU। 0.87 FIAST ये TU का फॉर्मूला है, ZU का फॉर्मूला D माइनस 0.42 XU, 0.42 XU। 0.87 FI है 415, AST कितना है 804.24, दिस इज 804.24। स्मॉल डी कितना है, दैट इज 450 माइनस 0.42 एक्स इज हाउ मच, वो है 161.31। यहाँ से आप MU निकाल लीजिए फटाफट, यू कैन फाइंड MU। कैसे निकालेंगे, 0.87 इंटू 415 करो इंटू 804.24 इंटू 450 माइनस 0.42 161.31, ये आपका आंसर आता है कितना 110.99, मतलब 111 इंटू 10⁻6 न्यूटन MM, मतलब 111 किलो न्यूटन मीटर, ये आता है 111 किलो न्यूटन मीटर।
अब यहां तक तो स्टेप्स आपकी सेम है। एडिशनल क्वेश्चन क्या पूछा आपको कि डिटरमाइन द सेफ वर्किंग यूडीएल दैट कैन बी सपोर्टेड बाय द बीम, मतलब इस पे कितना लोड मैं दे सकता हूं सेफली वो कैरी करने को होना। तो आपको निकालना है सेफ लोड। एक सेकेंड। तो आपका अल्टीमेट मोमेंट कितना आ रहा है, वो आ रहा है 111 किलो न्यूटन मीटर। ऑलराइट, अब इसके बाद के स्टेप्स थोड़ा सा अलग है। अब स्टेप नंबर 4 में हम लोग निकालेंगे पहले सेफ मोमेंट। वी विल फाइंड सेफ मोमेंट। सी, अल्टीमेट मोमेंट मतलब इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी पकड़ी हुई है। अल्टीमेट मतलब फैक्टर ऑफ सेफ्टी पकड़ के है, सेफ मतलब फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं पकड़ेंगे। तो हम लोग को सेफ लोड निकालना है, तो सेफ लोड निकालने के लिए सबसे पहले सेफ मोमेंट निकालना पड़ता है, उसको बोलते हैं कैपिटल एम। तो आपको एक कंसेप्ट मालूम है कि फैक्टर्ड लोड बराबर वर्किंग लोड इनटू सेफ्टी फैक्टर। सी, आपको क्या मालूम था, आपको एक सिंपल सा कंसेप्ट मालूम है, फैक्टर्ड लोड पी यू वो होता है पी इंटू पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। तो उसी चीज को मोमेंट के टर्म में लिखा तो क्या आएगा, अल्टीमेट मोमेंट इक्वल टू सेफ मोमेंट इनटू सेफ्टी फैक्टर गामा एफ। सिंपल है बहुत। यहां से m कितना आने वाला है, वो आने वाला है एम यू बाय गामा एफ। एम यू कितना है, एम यू है 111। नेक्स्ट गामा एफ की वैल्यू, गामा एफ को बोलते हैं पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर लोड, वो वैल्यू होती है 1.5। ठीक है, गामा एफ की वैल्यू होती है 1.5। मैं यहाँ लिख लेता हूँ आपके लिए, गामा एफ इज 1.5 किसके लिए, फॉर डेड लोड एंड लाइव लोड। अपना पूरा एनालिसिस डेड लोड और लाइव लोड के लिए चल रहा है, तो इसकी वैल्यू होती है 1.5 एज पर द कोड। अब मैं 111 को 1.5 से डिवाइड करूंगा, आंसर आता है 74 किलो न्यूटन मीटर। तो द वैल्यू ऑफ m मतलब सेफ मोमेंट कितनी आ रही है, 74 आ रही है। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे सेफ लोड। वी विल फाइंड सेफ लोड। लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर 5, वी हैव टू फाइंड सेफ वर्किंग लोड मतलब W। आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला मालूम है दैट बीम कैरिंग यूडीएल मोमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या है, वो होता है WL²/8। ये आपने स्ट्रक्चर्स में पढ़ा है, सॉरी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आपने बहुत बार पढ़ा है कि बीम कैरिंग यूडीएल है, सिंपली सेपरेट बीम है, उस पर यूडीएल आ रहा है, तो मोमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या है, WL²/8। तो m बराबर WL²/8। यहाँ पे W का मतलब है टोटल लोड है, दिस इज द टोटल लोड। सो W क्या रहेगा, वो रहेगा 8m/L का स्क्वायर। मैंने सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और W निकालूंगा मैं 8। m कितना है, m मतलब वर्किंग लोड, वर्किंग मोमेंट, दैट इज 74 अपॉन स्पैन कितना है 4.5 का स्क्वायर। आपको यहाँ पे स्पैन दिया था ना, ये देखो ये 4.5 मीटर का स्पैन दिया हुआ है, तो इसको आप डिवाइड करेंगे, आप यूडीएल निकाल लेंगे कि इस पे यूडीएल कितना रख सकते हैं हम लोग। तो 8 इंटू 74 अपॉन 4.5 का स्क्वायर, ये आता है 29.23 किलो न्यूटन पर मीटर। दिस इज 29.23 किलो न्यूटन पर मीटर। ये आपका है सेफ वर्किंग लोड, मतलब इस बीम पे मैं इतना सेफ लोड रख सकता हूं, आई कैन कीप दिस मच लोड। अगर मान लो क्वेश्चन में तुमको बोलता है कि कैलकुलेट द सेफ सुपर इम्पोज लोड, सुपर इम्पोज मतलब क्या होता है, लाइव लोड होता है। सी, अगर बोला कि ऑल्सो कैलकुलेट द सेफ सुपर इम्पोज लोड, इसका मतलब वो पूछा है लाइव लोड कितना है। ठीक है, अब लाइव लोड कैसे निकालते हैं वो भी हम लोग सीख लेते हैं ताकि आपको बाद में दिक्कत ना जाए। सी, टोटल लोड क्या होता है, टोटल लोड होता है डेड लोड प्लस लाइव लोड। टोटल लोड कंसिस्ट ऑफ डेड प्लस लाइव, इसमें डेड लोड भी आ गया और लाइव लोड भी आ गया। ठीक है, अब आपको टोटल लोड W तो मालूम है, वो है 29.23। आपको निकालना है लेटर से लाइव लोड, देखो लाइव लोड निकालना है।
तो डेड लोड आपको निकालना पड़ेगा। आई नीड टू फाइंड डेड लोड। तो डेड लोड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, बहुत सिंपल है। यूडीएल का पूरा कैलकुलेशन 1 मीटर के हिसाब से चलता है। द कंप्लीट कैलकुलेशन फॉर यूडीएल इज फॉर 1 मीटर। अब अगर मैं डेड लोड निकालना है तो मुझे पहले बीम का क्रॉस सेक्शन ड्रॉ करना पड़ेगा। ये अपने बीम का क्रॉस सेक्शन है, ये विड्थ है बी और ये ओवरऑल डेप्थ है कैपिटल डी। ठीक है, तो अगर आपको लोड निकालना है, डेड लोड निकालना है, तो वो होता है एरिया, सॉरी नॉट एरिया, वेट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, कंक्रीट का डेंसिटी मल्टीप्लाइड विथ वॉल्यूम। सिंपल है, वेट का फॉर्मूला क्या था, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। कंक्रीट का डेंसिटी होता है 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। कंक्रीट का डेंसिटी कितना होता है, 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। दिस यू हैव टू रिमेंबर। अब वॉल्यूम बचा, तो ये आ गया डेंसिटी ऑफ कंक्रीट। वॉल्यूम में हम लोग इसका पहले एरिया लेंगे। इसका एरिया कितना है, P इंटू कैपिटल D। अब मैंने इसका लेंथ नहीं लिया क्योंकि मैं पूरा कैलकुलेशन 1 मीटर के हिसाब से निकाल रहा हूँ। ठीक है, ये मेरा क्या है, B इंटू डी एरिया बन गया। मेरे को चाहिए था वॉल्यूम, तो मैं पूरा कैलकुलेशन 1 मीटर के हिसाब से निकाल रहा हूँ ना, तो इंटू 1 कर देता हूँ मैं, इंटू 1। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे डेड लोड निकालूंगा। आई विल फाइंड द डेड लोड। सो डेड लोड निकालने का फॉर्मूला क्या है, सिंपल याद रखना, B इंटू कैपिटल D इंटू डेंसिटी ऑफ कॉन्क्रीट। विड्थ कितना है, बीम का विड्थ कितना है, 250 मिलीमीटर है, दैट इज 250 मतलब 0.25 हम लोग ले लेंगे मीटर में, इंटू कैपिटल D मतलब ओवरऑल डेप्थ। ओवरऑल डेप्थ आपको निकालना पड़ेगा, तो मैं यहाँ निकाल लेता हूँ कैपिटल D, वो होता है D प्लस D डैश। आपको मालूम है ना, इफेक्टिव डेप्थ में इफेक्टिव कवर ऐड किया तो मेरे को ओवरऑल डेप्थ मिल जाएगा। ये है 450 प्लस इफेक्टिव कवर कितना है, आपको दिया हुआ है 40 मिलीमीटर का, दिस इज 40 mm, तो प्लस 40 करेंगे तो मिलेगा 490 mm, दिस इज 490। तो ओवरऑल डेप्थ कितना, 490 मतलब 0.49 मीटर, दिस इज 0.49 इंटू कॉन्क्रीट का डेंसिटी कितना है, वो है 25, दैट इज 25। तो यहां से आप लोग डेड लोड निकाल लेंगे। डेड लोड कितना आएगा, किलो न्यूटन पर मीटर में आएगा। मैं वर्कआउट कर लेता हूँ, 0.25 इंटू 0.49 इंटू 25, ये आता है 3.06 किलो न्यूटन पर मीटर। तो डेड लोड हम लोग ऐसे निकालते हैं। सिर्फ आपको एक फॉर्मूला याद रखना है डेड लोड का, वो है B इंटू डी इंटू डेंसिटी ऑफ कॉन्क्रीट। और कॉन्क्रीट की डेंसिटी कितनी लेनी है, 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, जो भी आंसर आएगा पर मीटर के हिसाब से आएगा। यूडीएल का पूरा कैलकुलेशन पर मीटर के हिसाब से चलता है। लास्ट में आपको टोटल लोड क्या होता है, डेड लोड प्लस लाइव लोड। लाइव लोड निकालना है तो टोटल में से डेड लोड सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। टोटल लोड कितना है, 29.23 माइनस 3.06, ये आएगा लाइव लोड। तो 29.23 माइनस 3.06, ये आता है 26.17 किलो न्यूटन पर मीटर। ये है आपका लाइव लोड। ठीक है, तो आपका लाइव लोड मतलब होता है सेफ सुपर इम्पोज्ड लोड। सुपर इम्पोज्ड लोड, दिस इज द सुपर इम्पोज्ड लोड विच इज एक्टिंग ऑन द बीम। तो क्वेश्चन आपको ऐसा भी पूछ सकता है कि टोटल लोड निकालना है, डेड लोड निकालना है एंड लाइव लोड निकालना है। So this is how we have to calculate the live load in the question. All right. Next, एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये आपका विंटर 2017 का क्वेश्चन है, मतलब ऑलमोस्ट सारे ईयर्स में ये क्वेश्चन रिपीट होता ही है।
चलिए क्या लिखा है, डेटा कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब MU निकालना है पर बीम 300 mm वाइड। बीम का विड्थ कितना है, एक सेकेंड, बीम का विड्थ कितना है 300 mm एंड 550 mm डीप इफेक्टिव, मतलब स्मॉल डी दिया हुआ है। आपने इफेक्टिव वर्ड देखा, मतलब वो स्मॉल डी दिया हुआ है, दैट इज 550 mm, दिस इज द इफेक्टिव डेप्थ। ओके, इज रीइंफोर्स्ड विथ 4 बार्स। देखो क्या लिखा है, 4 क्रॉस 20 mm लिखा ना, मतलब नंबर ऑफ बार्स है 4, हर एक का डायमीटर कितना है 20 mm का। तो AST क्या हो जाएगा 4 इंटू 5/4 इंटू 20 का स्क्वायर। तो आप सिंपली पाए को 20 इंटू 20 कर दो, ये आता है 1256.63 mm स्क्वायर। ऑलराइट, मैं आपको इसका एक फिगर ड्रॉ करके देता हूँ, आप भी फिगर ड्रॉ कर लेंगे कॉपी में। ये अपनी बीम है, बीम का साइज कितना है 300 mm वाइड है, नीचे में 4 बार है, 3-4 बार, उसका सेंटर लाइन मार्क कर लो, वहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस स्मॉल डी 550 mm दिया हुआ। इफेक्टिव कवर दिया है क्या आपको, नहीं दिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। यूज M20 कंक्रीट, मतलब FC के कितना है 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर है। FI कितना है 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर है। फाइंड अ कॉन्सेंट्रेटेड लोड, मतलब एक कॉन्सेंट्रेटेड मतलब पॉइंट लोड होता है, आपको वो निकालना है P, विच अ बीम कैन सपोर्ट एट द सेंटर इफ द स्पैन ऑफ द बीम, लेंथ आपको दिया है बीम का 4 मीटर का। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको अलग लगेगा, बट क्वेश्चन बहुत सिंपल है। क्या बोलता हो, कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेटेड लोड। ये अपनी बीम है, बीम पे एक सेंट्रल पॉइंट लोड आ रहा है P, उसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड लोड। ये बीम के सेंटर पे आ रहा है, बीम का स्पैन है 4 मीटर का, 4 का हाफ किया तो 2 मीटर, 2 मीटर, वहां पर क्या आ रहा है एक तरह का पॉइंट लोड आ रहा है। आपको P की वैल्यू निकालनी है, यू हैव टू फाइंड P। अब यहाँ पर आपको इफेक्टिव कवर नहीं दिया ना, तो आप अज्यूम कर लो, लेट अस से मैं यहाँ पे D' लिखता हूँ, D' कितना लेंगे आप लोग 40 या 50 मिलीमीटर ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ पे 40 मिलीमीटर ले लेता हूँ, ठीक है। सो आपका D' कितना है 40 mm। कैपिटल D क्या होता है, वो होता है D + D', तो मैं कैपिटल D भी निकाल सकता हूँ, 550 + 40 तो याद आएगा 590 mm। कैपिटल D की तरह 590 mm आ रहा है, ठीक है। अब सबसे पहले आपको क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब आपको MU निकालना सबसे पहले। तो आप स्टेप नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, आपको स्टेप्स पता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालेंगे, मतलब कंप्रेसिव फोर्स को टेंसाइल फोर्स से इक्वेट करना है। मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, ये होता है 0.36 FC के B × XU बराबर 0.87 FY AST। तो XU कितना आ जाएगा 0.87 FY AST बाय 0.36 FC के B, ये आ गया 0.87। व्हाट इज FY, FY है 415, AST कितना है 1256.63, 0.36 FC के कितना है 20, यस इट इज 20, और B कितना है वो है 300 mm। तो यहाँ से हम लोग XU निकाल लेंगे, आइए XU निकालते हैं। 0.87 FY 1256.63 0.36 20 इंटू 300, ये आता है 210.05 mm के आसपास आता है।
इट इज 210.05। ये अपना आ गया एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। अब हम निकालेंगे क्या, लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। स्टेप नंबर 2, लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूं। तो आपको एक्स यू मैक्स निकालना है बेटा। एक्स यू मैक्स का फॉर्मूला FE415 के लिए क्या था, 0.48 डी था। तो निकालो 0.48, स्मॉल डी कितना है 550 है। अब यहाँ पे गलती से 590 मत ले लेना, 590 इसका ओवरऑल डेप्थ है बेटा। दिस इज द ओवरऑल डेप्थ ऑफ द बीम। ओके, सो 0.48 इंटू 550 करेंगे, ये आता है 264 mm, ये आता है 264 mm। अब XU और XU मैक्स को कंपेयर करेंगे, तो XU छोटा आ रहा है XU मैक्स के साथ। आप लोग एक बार देख लो, XU कितना है 210, XU मैक्स कितना है 264। तो दिस इज कॉल्ड अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन, इसको हम कहेंगे अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन। स्टेप नंबर 3, अब निकालेंगे अल्टीमेट मोमेंट। वी विल फाइंड अल्टीमेट मोमेंट विच इज MU, इसको बोलते हैं MU। MU का फॉर्मूला अंडर इन्फो सेक्शन क्या था, इट वॉज TU ZU। TU है 0.87 FI AST, D माइनस 0.42 XU। चलो TU निकाल लो, MU निकाल लो। 0.87, FI है 415, AST है 1256.63, स्मॉल डी कितना है 550, 0.42, XU कितना है 210.05। दिस इज MU। 0.87 into 415 into 1256.63 into 550 minus 0.42 into 210.05। ये आपका आंसर आता है कितना, दिस इज 209 how much 51 into 10 power 6 न्यूटन mm। तो इसको मैं अभी कन्वर्ट कर लूंगा। आई विल फाइंड MU। हमने MU निकाल लिया, कितना रहा MU 209.51 किलो न्यूटन मीटर। ये आगे आपका अल्टीमेट मोमेंट या फिर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। अब स्टेप नंबर 4 में आप पहले सेफ मोमेंट निकाल लेंगे। वी विल फाइंड सेफ मोमेंट M। सेफ मोमेंट क्या होता है, वो होता है अल्टीमेट मोमेंट डिवाइडेड बाय पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। जस्ट मैंने अभी एक क्लास पहले डिस्कस किया था कि सेफ मोमेंट इज अल्टीमेट बाय पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। तो 209.51 अपॉन 1.5 करेंगे, दैट विल गिव मी 209.51 divided by 1.5, that will give me 139.67 kilonewton meter as my safe moment। 139.67 is my safe moment। अब इसका लास्ट स्टेप क्या है, आपको निकालना है सेफ कॉन्सेंट्रेटेड लोड। मतलब आपके बीम पे एक पॉइंट लोड आ रहा है यूडीएल के साथ साथ, आपको वो निकालना है। अब ध्यान देना, इसमें और कोई लोड नहीं, सिर्फ आपको सेफ लोड निकालना है, P कॉन्सेंट्रेटेड लोड वाला। आपको ये पता रहना चाहिए कि आपका जो बीम का खुद का सेल्फ वेट है, ये बीम है, ये बीम अलोंग द लेंथ ऐसे जा रहा है आगे में, तो बीम का खुद का कुछ ना कुछ तो वेट रहेगा ना।
तो बीम का सेल्फ वेट वो हमेशा रहता है यूडीएल के फॉर्म में। द सेल्फ वेट ऑफ द बीम इज इन द फॉर्म ऑफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ये बीम का सेल्फ वेट है, मतलब ये डेड लोड है, उसमें कोई और लाइव लोड नहीं दिया हुआ है इन द फॉर्म ऑफ यूडीएल, बट उसने बोला है कि सेफ कॉन्सेंट्रेटेड लोड निकालो पी। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि बीम का जो सेल्फ वेट है वो हमेशा यूडीएल के फॉर्म में रहता है। सो ये इसका विड्थ है, ये इसका ओवरऑल डेप्थ है। आप सबसे पहले इसका सेल्फ वेट निकाल लेंगे, मतलब डेड लोड निकाल लेंगे। डेड लोड WD मतलब सेल्फ वेट ऑफ द बीम, फॉर्मूला क्या था, BD इंटू डेंसिटी ऑफ कंक्रीट। तो विड्थ कितना है मेरा, बीम का विड्थ है 300 का, मतलब 0.3 इंटू ओवरऑल डेप्थ कितना है 0.59 इंटू 25 का डेंसिटी। ये मैं डेड लोड क्यों निकाल रहा हूँ आपको अभी आगे समझेगा। 0.3 इंटू 0.59 इंटू 25, ये आ गया 4.425 किलो न्यूटन पर मीटर। तो डेड लोड का क्या गया वैल्यू, ये आ गया 4.425। अब आपके बीम पे यूडीएल भी आ रहा है और आपके बीम पे पॉइंट लोड भी आ रहा है, और वो पॉइंट लोड आपके बीम के सेंटर पे आ रहा है। तो आपको एक फॉर्मूला मालूम है, हमको एम निकालना है। एम क्या होता है, अगर बीम पे सिर्फ यूडीएल होता, सिर्फ यूडीएल, तो मोमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या है, वो है WL²/8। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, आपको ये पता होना कंपलसरी है। और अगर बीम पे लोड आ रहा है P, वो भी सेंटर पे L/2, तो मोमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या है, वो है WL/4 या फिर PL/4 बोलेंगे। वी विल कॉल इट PL/4। PL/4 तो मोमेंट इज PL/4। ना सी आपके सिस्टम में यूडीएल प्लस पॉइंट लोड दोनों आ रहे हैं, तो यूडीएल की वजह से फॉर्मूला क्या था, WL²/8 प्लस पॉइंट लोड भी आ रहा है उसमें, तो आएगा PL/4। आपका जो यूडीएल है वो डेड लोड के फॉर्म में है, तो WD बोलेंगे इसको यहाँ पर। WD M इज 139.67, डेड लोड कितना आपका 4.425 इंटू 4² 8। बीम का लेंथ कितना है, वो है 4 मीटर। बीम का सेफ लोड P अपने को निकालना है, लेंथ है 4/4, ये 4 कट जाएगा, तो P कितना आएगा 139.67 माइनस 4.425 इंटू 4² 8 इक्वल टू P। तो यहाँ से आप लोग P वर्कआउट कर सकते हैं। ये जो भी आंसर आएगा किलो न्यूटन में आने वाला है। तो दिस इज 139.67 माइनस 4.425 इंटू 4² 8, ये आता है 130.82 किलो न्यूटन। तो इस तरीके से हम लोगों ने कॉन्सेंट्रेटेड लोड P वर्कआउट किया इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए। ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम में सिर्फ इतना ही डिफरेंस था, देखो ये M तक तो पूरा सेम था। अब इसमें हमको निकालना है कॉन्सेंट्रेटेड लोड, तो इसमें सबसे पहले आपको बीम का सेल्फ वेट निकालना पड़ेगा, क्योंकि बीम का सेल्फ वेट हमेशा यूडीएल के फॉर्म में एक्ट करता है। तो मैंने पहले डेड लोड निकाल दिया। डेड लोड का मतलब होता है सेल्फ वेट ऑफ द बीम, सेल्फ वेट। ठीक है, फिर आपको P निकालना था, तो हम लोगों ने क्या किया, दोनों के बेंडिंग मोमेंट्स को ऐड किया, ड्यू टू यूडीएल WL²/8, ड्यू टू पॉइंट लोड PL/4, दोनों को ऐड किया और मैंने यहाँ पे P निकाल दिया। सो दिस इज माय फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को प्रॉपर्ली प्रैक्टिस करना है। आगे की वीडियो में हम लोग इसके और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं। थैंक यू सो मच।